एग्जाम्पल नंबर 11 देखो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 जो है वो थोड़ा सा लेंदी भी है और थोड़ा आपको समझना भी चीज़ों को काफ़ी, है ना। जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं तो आएगा नहीं, है ना। कैसे कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म में। किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। अब उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हमें दिया गया है पहला नंबर कि कोई ए सेट है, कह रहा है ए एन, ठीक, और उसमें सच दैट जो एन करता है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, ठीक, और ए एन प्लस वन बराबर है, इसके बराबर है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 ए एन के बराबर है, और एंड ए वन बराबर है 1 के, ठीक। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को बहुत ही सॉल्व करना समझ के कि हमें ए वन की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर, ठीक। अब देखो, अगर हम मान लो ए वन की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पर, ठीक, तो मान लो कोई भी चीज़ है, मान लो अगर हम यहाँ पर ए वन प्लस वन रखते हैं यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर हमें कितना निकलता है 3 मल्टीपल ए वन, ठीक। अब ए वन की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो यहाँ पर आप 1 रखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं, मान लो 2, ए वन की वैल्यू ओनली 1 ही दी गई ना, ठीक। अगर हम मान लो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी रखी थी, यहाँ पर 1 रखी थी, अगर हम एन की वैल्यू कितनी रखे, 2 रखें, तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा A2 प्लस 1, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 3 A2, ठीक। आगे अब यहाँ देखोगे ए प्लस ए वन कितना होता है, तो ए प्लस ये जो ए प्लस वन जो है इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट, यहाँ से अगर आप लिखोगे ए वन प्लस वन बराबर लिखोगे यहाँ पर A2 आ जाएगा। A2 की वैल्यू आपको दी गई है 3, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो A2 प्लस 3, मतलब 2 प्लस 3, A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 मल्टीपल 3, तो A3 की वैल्यू आपको आ जाएगी 9, ठीक। आप ऐसे चाहो तो आप n बराबर क्या रखोगे 3 रखोगे, तो यहाँ पर जब 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 बराबर आ जाएगा A4, बराबर आएगा 3 मल्टीपल A4, A3 नहीं A3 आएगा, ठीक। अब आपको A3 की वैल्यू कितनी दी गई 9 दी गई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा A4 बराबर 3 मल्टीपल 9, तो आ जाएगा 27। तो इस तरीके से आप एक सेट का निर्माण कर सकते हो, ठीक। तो आपको एक सेट बनाने के लिए पहला क्या करना पड़ेगा, एक सेट मान लो एक कोई सेट है, वहां पर वो बन के आएगा 1 बन के आएगा, फिर क्या बन के आएगा 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 27, 1 3 9, फिर क्या आएगा 27। इस तरीके से वो आ सकता है आगे, ठीक। मैंने जनरली एक मेथड बताया आपको, अगर उसने बनाया है तो ठीक है, ठीक। हाँ, तो इस तरीके से ये स्क्वायर बनता ही चला जा रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो, ये आपका सफीट आंसर है। देखो कैसे समझना है एक बार फिर से, वो कह रहा है ए एन सच दैट है एन बिलोंग टू एन, यहाँ पर ए एन प्लस वन बराबर है किसके 3 AN एंड ए बराबर 1। अगर आप यहाँ पर मेन चीज इसका खेल है, अगर आप एन बराबर 1 लेते हो तो A1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3 AN, AN की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 रख दिया, 3 1 जा 3 आ गई। अब n की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो A2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, और A2 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकाली 3 का मल्टीपल किया 3 3 जा 9 आ गया, तो A3 बराबर 9 आ गया। ऐसे जब यहाँ पर आप n बराबर कितना लोगे 3 लोगे, कितना लोगे 3, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। अब A4 बराबर जाएगा 3A3, 9 3 जा 27 आ जाएगा, ठीक। अब इसको हमें सेट के फॉर्म में लिखना, तो ये हो जाएगा 1 3 9 27 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ठीक। है ना, तो ये हो गया, इस तरीके से सेट आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर, देखो बी नंबर हमारे पास क्या है, सेकंड नंबर 11 का। तो इस तरीके से आप सेट कोई भी बना सकते हो, बस आना चाहिए। यही आपका एपी और जीपी में भी है ना,
अब देखो, अब बात कर लेते बी नंबर क्या दिया गया। देखो यहाँ से अगर हम बी नंबर की बात करते हैं तो वो काफी लंबी है, इसमें लिखना भी पड़ेगा। कह रहा है ए एन सच दैट है किसके, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड ए एन प्लस टू बराबर है ए एन प्लस वन प्लस ए एन कॉमा ए वन बराबर है ए टू के बराबर है वन के। ठीक, अब देखो, अब यहाँ समझो, इमेजिन करो अगर हम मान लो एन की वैल्यू कितनी ले लेते हैं वन। ठीक, तो अब एन की वैल्यू हम वन लेने जा रहे हैं तो अब क्या बनेगा। यहाँ कह रहा है ए एन जो सच दैट एन है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। अगर एन बराबर वन ले रहे हो, यहाँ पर वन रख रहे हो, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ए वन की वैल्यू कितनी दी गई, ए टू बराबर वन के। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वन प्लस टू बराबर ए थ्री बराबर आ जाएगा ए वन प्लस वन। ठीक, तो यहाँ से निकल के आएगा ए थ्री बराबर आ जाएगा ए टू। ठीक, अब यहाँ से ए टू की वैल्यू वन है तो यहाँ पर ए थ्री बराबर आ जाएगा वन। ठीक, वन आ गया है ना। अब क्या करोगे, एन बराबर आप टू रखोगे, क्या रखोगे, टू रखोगे, तो यहाँ से जब टू रखोगे तो कितना आ जाएगा, ए टू प्लस टू। ठीक, बराबर ए टू प्लस वन प्लस ए टू। अच्छा, यहाँ पर देखो प्लस वन भी है, यहाँ पर ए वन, तो देखो ए वन की वैल्यू भी वन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए टू प्लस वन, तो यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस वन बराबर कितना आ जाएगा, टू, तो यहाँ पर आ जाएगा टू। अब यहाँ पर देखो ये कितना आ जाएगा, ए फोर, ए टू प्लस वन ए थ्री प्लस ए टू। अब ए थ्री की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, टू, तो यहाँ हो जाएगा टू, और ए टू की वैल्यू कितनी यहाँ पर वन, तो यहाँ हो जाएगा टू प्लस वन कितना आ जाएगा निकल के, थ्री। ठीक, इस तरीके से ऐसे करके, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए वन की वैल्यू मिल गई। देखो यहाँ से हमें ए वन की वैल्यू दी गई वन, और ए टू की वैल्यू भी कितनी मिल गई, वन, और ए थ्री की वैल्यू कितनी मिल गई, टू, ए फोर की वैल्यू कितनी मिल गई, थ्री। ठीक, मिल गई ना। अब यहाँ से हम बात करते हैं किसकी, एन बराबर, तो हम क्या लेंगे, थ्री। जब एन बराबर थ्री रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, थ्री तीन दो पाँच, तो ए फाइव आएगा, तीन एक चार। ठीक, प्लस ए फोर, ए थ्री, ए फोर में ए थ्री। अब एक बात आओ, ए फोर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, थ्री है, और ए थ्री की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, टू है, तो कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। तो थ्री के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए फाइव की वैल्यू फाइव आ जाएगी। ठीक, ऐसे हम एन बराबर क्या लेंगे यहाँ पर, जब हम फोर लेंगे, देखो हम करते जा रहे हैं। ठीक, तो ऐसे जब ए फोर लोगे तो यहाँ पे एन बराबर फोर, फोर टू कितना आ जाएगा, सिक्स, ए सिक्स बराबर आ जाएगा फोर प्लस फाइव, ए फाइव प्लस ए फोर। ठीक, अब देखो ए फोर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर है, थ्री, तो यहाँ पर रख लोगे प्लस थ्री। ए फाइव की वैल्यू कितनी है, फाइव, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए सिक्स कितना आ जाएगा, एट। ठीक, अब देखो एक सेट बना लो, अब यहाँ से क्या बना लो, एक, देखो अब यहाँ से इतना चीज देखो समझ में आ गई ना। अब देखो हमने सिंपल एक क्वेश्चन दिया गया था, ए एन सच दैट एन बिलोंग टू एन, ए एन प्लस टू बराबर ए एन प्लस वन प्लस ए एन कॉमा ए वन बराबर ए टू बराबर वन। हमने यहाँ पर मान लिया एन बराबर वन रखा, तो वन प्लस टू कितना हो गया, ए थ्री बराबर ए वन प्लस ए वन, ए टू प्लस वन। फिर हमने तो यहाँ से ए थ्री की वैल्यू कितनी आ गई, टू, एन बराबर टू रखा, तो टू जब रखोगे यहाँ पर तो टू प्लस टू कितना हो जाएगा, फोर, और यहाँ पर टू रखोगे तो ए टू प्लस वन ए थ्री हो जाएगा। आंसर नहीं तुम्हारा, हाँ सही तुम्हारा, तो यहाँ ए टू हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री आ जाएगा, फिर फोर रखोगे
4 + 5 A4 + A3 5 हो गया। फिर जब 5 रखोगे तो A5 + 4 3 8 हो गया। अब देखो इसको हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक। मान लो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना, कैसे लिखोगे ध्यान सुन लो। पहले तो 1 आया है, फिर 1 आया है, फिर 2 आया है, फिर 3 आया है, फिर 5 आया है, फिर 8। तो इस तरीके से आप डॉट 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 करके लिख सकते हो, ठीक। आगे तक लिख सकते हो डॉट डॉट डॉट, ठीक। ये एग्जाम्पल नंबर 11 था। अब इसको नोट करो, फिर उसके बाद आगे चीज़ें समझते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 जो है हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के जो एग्जाम्पल थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। फिर उसके एक्सरसाइज 1.2 पे चलेंगे, फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है।